प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में हमने सुना कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म का क्या स्वरूप है, कर्म के जो 8 प्रकार है उसको उपमा से उपमित किया गया। 8 प्रकार के कर्म के बंधन के क्या कारण है और किस प्रकार इन 8 कर्मों का जो बंधन की प्रक्रिया है, जो कार्मिक मैकेनिज्म है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन सब के बारे में हमने विस्तार से समझा। आज हम चर्चा करेंगे जो कार्मिक मैकेनिज्म है, कर्म बंधन के हेतु, मोक्ष के हेतु और मोक्ष, इन 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया है, मुक्त होने की क्या प्रक्रिया है और बंधन की क्या प्रक्रिया है। बंधन की प्रक्रिया हम 10 जो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं उसके संदर्भ में समझेंगे और मुक्ति की प्रक्रिया आश्रय, संवर और निर्जरा के संदर्भ में समझेंगे। शुरू में मैं ये कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। कौन कर्मों का कर्ता है? हमारे जो कर्म है उसका कर्ता कौन है? ईश्वर है या आत्मा है? कौन है? जैन दर्शन के अनुसार आत्मा ही कर्मों की कर्ता है, लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि ईश्वर को ही कर्मों का कर्ता मानते हैं और सांख्य दर्शन में पुरुष को कर्मों का कर्ता माना गया है, प्रकृति को कर्मों का कर्ता माना गया है और पुरुष को भोक्ता माना गया है। Who is the doer? Who is the maker of our destiny? हमारे भाग्य का निर्माण कौन करता है, निर्णय कौन करता है, आत्मा या ईश्वर? इसका भी उत्तर जैन दर्शन के अनुसार आत्मा ही अपने भाग्य की विधाता है, क्योंकि जैन दर्शन आत्मकर्तृत्ववाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। आत्मा अपने ही कर्मों की कर्ता एवं भोक्ता है, तो अपने शुभ अशुभ कर्म, संचित जो शुभ अशुभ कर्म है वे ही जब शुभ अशुभ रूप में उदय आते हैं वही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। और लास्ट प्रश्न है, हमारा जो कर्म फल है वो कौन प्रदान करता है, आत्मा या ईश्वर? न्याय वैशेषिक दर्शन तो यह मानते हैं अदृष्ट के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है और अदृष्ट ईश्वर ही हर व्यक्ति के अदृष्ट के अनुसार शुभाशुभ फल देता है। लेकिन जैन दर्शन ईश्वरवादी नहीं है, वह यह मानता है आत्मा ही अपने कर्मों के फल को भोगती है और यह कार्मिक मैकेनिज्म का एक स्वतः नियम है कि वह स्वयं व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्रदान कर देता है, क्योंकि उत्तराधीन सूत्र में ठीक ही कहा गया है, कर्तारमेव अनुजाय कर्मम, जो कर्म है वह कर्ता का ही अनुगमन करता है, तो जो फल है वह भी कर्ता का ही अनुगमन करता है। तो कार्मिक मैकेनिज्म एक इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है, वो इंटरनल प्रक्रिया के माध्यम से हर आत्मा के जो संचित कर्म है अपनी निश्चित स्थिति और परिपाक को पूर्ण होने पर वे उदय में आ जाते हैं। अब जो कर्म उदय में आते हैं वे कर्म कितने प्रकार के हैं? भगवती सूत्र में 2 प्रकार के कर्मों की चर्चा आई है, दलित कर्म और निकाचित कर्म। दलित कर्म वे कर्म कहलाते हैं जिनको हम अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार कर्म कर लिया उसको भोगना ही पड़ेगा। यहां पर हम ईश्वरवादी की तरह कर्मवादी का पूर्ण सिद्धांत नहीं स्वीकार करते हैं, कर्म का पूर्ण अधिकार स्वीकार नहीं करते हैं। यहां पर आत्मा का स्वतंत्रता, आत्म स्वतंत्रवाद को हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा अपने कर्म, संचित कर्म को बदल सकती है। कौन से कर्म? जो दलित कर्म है उनको बदला जा सकता है। इसीलिए जैन दर्शन पुरुषार्थवादी है और यह मानता है कि ईश्वरवादी की तरह जैसा वह फल देगा वैसा ही हमें भुगतना पड़ेगा। इसमें मनुष्य का अपना कोई कर्तृत्व नहीं है, अपने हाथ में उसके कुछ भी नहीं है। लेकिन जैन दर्शन यह बात नहीं मानता है, व्यक्ति अपने सत्पुरुषार्थ से अपने अशुभ संचित कर्मों को शुभ रूप में भी चेंज कर सकता है। कौन सी कैटेगरी के कर्मों को? दलित कर्मों के कर्म की कैटेगरी को वो बदल सकता है। दूसरी कैटेगरी है निकाचित कर्म। निकाचित कर्म वे कर्म है जिसको जैसा बांधा गया उसको वैसा ही भोगा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का जो आत्मिक पुरुषार्थ है वह यहाँ पर कारगर नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा पूर्णतः असहाय है।
जो 100% के जो कर्म है उसमें 10% निकाचित कर्म हो सकते हैं। जो 90% जो कर्म है, 90% कर्म को आप बदल सकते हैं। इट मीन्स यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य की स्वयं निर्माता है। तो जो कर्म की जो विविध अवस्थाएं हैं, जो बंधन से लेकर जो निकाचित कर्म की जो विविध अवस्थाएं हैं, जो हमारे शुभाशुभ भावों के आधार पर बनती है, उनको कहते हैं कर्म की 10 अवस्थाएं, जिनको 10 करण भी कहा जाता है। 10 करण जैन धर्म का एक टेक्निकल शब्दावली है। करण अर्थात वे क्रियाएं हैं जो आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं का निर्धारण करती है। बंध, सत्ता, उदय, उदीरना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निदति, निकाचना, ये 10 प्रकार की कर्म की अवस्थाएं हैं। ये जो 10 प्रकार की कर्म की अवस्थाएं हैं, ये हमें स्पष्ट बोध कराती है कि किस प्रकार आत्मा, जो बद्ध आत्मा है, वह एक दिन मुक्त भी हो सकती है। फर्स्ट है बंध। बंध किसे कहते हैं? आत्मा की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से कर्मों का आत्मा से चिपक जाना, आत्मा से संयुक्त हो जाना, वही बंध है। और बंध के जो 4 प्रकार है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। उसके विस्तार में न जाकर दूसरी जो है अवस्था सत्ता। सत्ता किसे कहते हैं? कर्म बंधन होने के बाद और फल देने से पूर्व की जो स्थिति है उसे कहते हैं सत्ता। आज कर्म बंद किया लेकिन आज ही उदय में नहीं आ जाता है। कर्म बंधन और उदय के बीच की जो गैप, टाइम गैप है, उसको कहते सत्ता, अस्तित्व काल। वह हर आत्मा की जो कर्म है निश्चित स्थिति वाले ही होते हैं। उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति वाला जो मोहनीय कर्म है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोट सागर है। उसके बाद तो वह क्षय होगा, वह सत्ता काल पूर्ण होने पर कर्म उदय में आएंगे। ज्ञानावनी, दर्शनावनी, अंतरा, इन 3 कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह 30 कोड़ाकोटि सागरोपम है। नाम, गोत्र, इन 2 कर्मों की जो स्थिति है वह उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ाकोट सागरोपम है। और जो आयुष्य कर्म है उसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरोपम है। तो ये जो कर्म की सत्ता है, जब तक उसकी स्थिति का परिपाक नहीं होता है तब तक वे आत्मा के साथ सत्ता रूप में विद्यमान रहते हैं। उदय, बंध, सत्ता, उदय। जब सत्ता का परिपाक होता है तब कर्म उदय में आते हैं। कर्म अपना फल दे देते हैं। उदय में आने का मतलब जो कर्म संचित थे वे स्थिति का परिपाक होने पर उदय में आते हैं। अब उदय, यहाँ पर उदय में आकर वे निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। जो उदय है वह 2 प्रकार का होता है, प्रदेशोदय और विपाकोदय या फलोदय। प्रदेशोदय वे कर्म है, वे उदय है जो आत्मा के भीतर ही भीतर भोगे जाते हैं, जिसका हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। और विपाकोदय वे कर्म है जो हमारे उदय में आकर प्रत्यक्ष रूप से सुख दुख के रूप में हमें अनुभूति करा देते हैं, फलानुभूति करा देते हैं। तो इसको एक उदाहरण से समझाया गया है। जैसे एनेस्थीसिया देकर किसी को ऑपरेशन किया जाता है, शरीर का जो चीर फाड़ किया जाता है, उस समय जो वेदना होती है वह प्रदेशोदय में भोगी जाती है। और जो हम वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में संसार में किसी प्राणी को सुख का अनुभूति करते हुए, दुख की अनुभूति करते हुए जो देखते हैं वह विपाकोदय है। अब प्रश्न उपस्थित होता है, हाउ कैन कर्म गिव द फ्रूट? अब जो कर्म है वे अपने आप में जड़ है, वे कर्मों का फल कैसे प्रदान करते हैं? इसमें जैन दर्शन की मान्यता है कि हम एक छोटा सा इंजेक्शन भी लगाते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर में तुरंत हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। तो जो कर्म हमारे संचित है वे जब उदय में आते हैं तो जो शुभाशुभ फल देते हैं, इसमें किसी प्रकार की आशंका नहीं है। अगर विष खाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? मौत। तो ये किसी से भी अनछुपी नहीं है, छुपी हुई नहीं है। उसी प्रकार जब कर्म का उदय आता है तो उसका फल हमें, जो कर्म है कार्मिक मैकेनिज्म से हमें फल अपने आप मिल जाता है। अब प्रश्न है, जो कर्म फल है वह अगर इसकी 4 भंगियां बनती है, क्या जो कर्म बंधा
इसी लोक में आपने कर्म बांधा और इसी लोक में आपको फल मिल गया। एक तो ये होता है, एक इस भाव में आपने कर्म बांधा, अगले भाव में आपको फल मिलता है। एक अगले भाव में आपने कर्म बंधन किया तो उसके अगले भाव में आपको उसका फल मिलता है। एक आपने बांधा ही नहीं तो उसका उदय ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जरूर नहीं कि आपने जो कर्म बांधा है वह इसी भाव में भोगना पड़ेगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में भी भोगा जा सकता है। अब ये कहा गया कि जो कर्म फल है वह जैसे आपने बांधा, जिस रूप में बांधा उसी रूप में भोगना पड़ेगा या अन्यथा भोगना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों ही बातें हो सकती है। जो निकाचित कर्म है उनको एज इट इज भोगना पड़ेगा। जैसे किसी के नरक आयुष्य का कर्म बंध गया तो उसको नरक आयुष्य बंध का मूल कारण क्या? तीव्र कषाय, तीव्र क्रूरता, तीव्र हिंसा के वशीभूत होकर जो क्रियाएं की जाती है। राजा सैनिक ने तीव्र आसक्ति के साथ, तीव्र अटैचमेंट के साथ और तीव्र कषायात्मक भावों के साथ एक ही बाण से जो हिरण और हिरनी के बच्चे दोनों को खत्म कर दिया शिकार के माध्यम से, और अपने आप प्रसन्नता व्यक्त करने लगा कि मैंने एक ही तीर से 2 जीवों को मार दिया। उस समय सैनिक के जीव ने नरक गति का आयुष्य का बंध किया। तो जो ये जो उदय में आता है तो उसको एज इट इज नरक कर्म करना, उस समय जो नरक का आयुष्य बंधा था उसको एज इट इज भोगना पड़ा। भगवान महावीर ने अनेक प्रयास किए लेकिन कोई भी फलवान नहीं हुआ। तो अन्यथा भी किया जा सकता है। जो दलित कर्म है उसको आप अपने पुरुषार्थ, साधना आदि के द्वारा हम उसको बदल भी सकते हैं। शुभ भावों के द्वारा हम भव की सीमा करके हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। अब जो कर्म बंधा है हमें एक बार भुगतना पड़ेगा या अनेक बार भुगतना पड़ेगा? एक बार भी भुगतना पड़ सकता है, अनेक बार भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो वैर की परंपरा है और जो राग की परंपरा है वह चलती रहती है। क्योंकि वैर से वैर की परंपरा हम ज्ञाता सूत्र में देखते हैं किस प्रकार अग्नि शर्मा और गुणसेन का किस प्रकार भव भवांतर में वे एक दूसरे के वैरी बनते हैं और एक दूसरे की हत्या करते हैं। तो वैर की परंपरा जो कर्म की जो बंधन की प्रक्रिया है वह अनेक भवों तक भी अनेक बार भी भोगी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें ये सावधानी रखना है कि हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं और इसका जब फल हमें प्राप्त होने वाला है तो वह किस प्रकार हमें प्राप्त होगा और हम किस प्रकार उसको अनंत बार उसको भुगतना हो सकता है। तो हम हर क्रिया के प्रति हम जागरूक रहें। तो हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम कर्म करके जाते कहाँ हैं? हम अगले भव में कहाँ कहाँ जा सकते हैं? या तो स्वर्ग में या नरक में या मनुष्य लोक में या तिर्यंच लोक में या वनस्पति जगत आज जो स्थावर काय उसमें जन्म लेते हैं। तो ये जो भव भ्रमण है इन 4 गतियों में हमारा भव भ्रमण होता रहता है। जब तक ये कर्म बंधन की श्रृंखला चलेगी तब तक ये कर्म चलते रहेंगे। अब हमारे जो अगली गति है उसका निर्धारण कौन करता है? हमारी जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति है वही उसका निर्धारण करती है कि अगले भव में हम कहां जाएंगे। अब यहां पर जो अगले भव में हमें कहां जाना है ये हमारे हाथों में है। वर्तमान जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है ये तो पूर्व संचित कर्मों का परिणाम है, इसमें हम असहाय है। जैसे हमें गति मिल गई उसे हमें भोगना है, लेकिन जो भविष्य की जो गति है उसका निर्धारण हम स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आत्म कर्तृत्ववाद का जो सिद्धांत है भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित वह यहाँ पर सिद्ध होता है। किस प्रकार हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने कर्मों को चेंज करने में स्वतंत्र है। इसकी 4 प्रक्रिया है कर्मों को चेंज करने की अपने पुरुषार्थ के माध्यम से। संक्रमण, उदीरना, उद्वर्तन और अपवर्तन। संक्रमण किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ कर्म, कर्मों में बदलाव। कोई भी प्राणी पूर्व संचित कर्मों के योग से उसके कोई एक अशुभ कर्म का उदय आया, अगर उस समय कोई प्राणी शुभ भाव में रहता है तो जो अशुभ कर्म उदय में आने वाले हैं वे शुभ भाव में परिणत हो जाते हैं। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी जो कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं सजातीय कर्म प्रकृतियों में ही परिवर्तन हो सकता है,
ज्ञानावर्णीय कर्म का दक्षिणावर्णीय कर्म में चेंज नहीं होगा। ज्ञानावर्णीय कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं वे ही चेंज हो सकती है। जैसे नाम कर्म है, नाम कर्म गोत्र कर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता है। नाम कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां है, शुभ नाम कर्म की प्रकृति अशुभ नाम में चेंज हो सकती है। उच्च गोत्र कर्म की प्रकृति नीच गोत्र कर्म की प्रकृति में चेंज हो सकती है। सातावेदनीय कर्म असातावेदनीय में बदल सकता है, असातावेदनीय कर्म सातावेदनीय में बदल सकता है। केवल उत्तर प्रकृति में जो चेंज आता है उसे कहते हैं संक्रमण। अर्थात हम अपने शुभ विचारों के द्वारा, शुभ भावों के द्वारा, शुभ लेशाओं के द्वारा, शुभ ध्यान के द्वारा अपने जो अशुभ कर्म उदय में आने वाले हैं उन कर्मों की उदय की स्थिति में अगर हम समभाव रखते हैं, समता रखते हैं, उसमें ध्यान स्वाध्याय आदि का प्रयोग करते हैं तो जो पूर्व संचित जो अशुभ कर्म उदय में आने वाले हैं वे भी शुभ रूप में परिणत हो सकते हैं। इसी प्रकार अशुभ कर्म शुभ रूप में परिणत हो सकते हैं और शुभ भी अगर भावों में शुभ कर्म उदय में आने वाला है उस समय अगर आप तीव्र कषाय में है, तीव्र आसक्ति में है तो जो शुभ कर्म उदय में आने वाला था वह अशुभ रूप में भी परिणत हो सकता है। इसे कहते हैं संक्रमण। अर्थात यह हमारे भावों पर ही डिपेंडेंट है। कषाय और योग, कषाय रूपी चिकनाहट और योग रूपी चंचलता के द्वारा हम कर्मों की जो स्थिति है उसको बदल भी सकते हैं और अपने अशुभ भावों से जैसा शुभ कर्म है उसको अशुभ रूप में भी बदल सकते हैं। उदीरना, जो कर्म निश्चित स्थिति को पूर्ण करने के पश्चात उदय में आने वाले हैं उन कर्मों की उदीरना अर्थात समय से पहले उनको भोग लेना। कैसे? पुरुषार्थ के द्वारा, ध्यान जप तपस्या आदि के माध्यम से जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे उनको पहले ही भोग लेना, उसे कहते हैं उदीरना। जो तीर्थंकर होते हैं वो कर्मों की उदीरना करते हैं जानबूझकर। ऐसे उनको मालूम है कि यहाँ पर मुझे अत्यंत परिश्रम सहन करना पड़ेगा, फिर भी वे लाड़ देश में पधारे और वहां पर उनको अपूर्व वेदनाएं सहन करनी पड़ी। इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर कर्मों की उदीरना के लिए उस क्षेत्र में वे पधारे और अपने शुभ भावों में समता में रहकर कर्मों की उदीरना की और उदीरना के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा की। उद्वर्तन, उद्वर्तन का अर्थ है कर्मों की जो स्थिति है और जो अनुभाग है, भावों की तीव्रता है उसको बढ़ा देना। कोई व्यक्ति अशुभ कर्म के उदय से कषाय में है, हिंसा के कार्यों में है, क्रूरतापूर्ण कार्यों में लगा हुआ है, आसक्तिपूर्ण व्यवहारों में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जब उद्वर्तन का मतलब उसकी कर्मों की स्थिति और ज्यादा बढ़ेगी और उसका जो फल है और ज्यादा तीव्र होगा। अर्थात जो कर्म हम करते हैं उसको उसके शुभ अशुभ भावों के आधार पर, करने के आधार पर या वचन के आधार पर स्थिति और उसकी जो तीव्रता या मंदता है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। अपवर्तन, हम जो कर्म लंबी स्थिति वाले थे या जो तीव्र रूप में उदय में आने वाले थे उसको भी मंद कर सकते हैं। जैसे किसी प्राणी को तीव्र बड़ा रोग, असाध्य रोग आने वाला था, लेकिन उससे पूर्व उसने ध्यान, अनुप्रेक्षा, कायोत्सर्ग आदि के माध्यम से अपने आत्मा को भावित किया तो जो कर्मों की स्थिति दीर्घ स्थिति थी और जो तीव्र विपाक वाले कर्म थे वे मंद हो गए। तो इसको कहते हैं अपवर्तन। व्यक्ति अपने सद पुरुषार्थ से कर्मों को बदल सकता है और इस बंधन चक्र से मुक्त हो सकता है। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का हम हर एक प्राणी की इच्छा है, लेकिन हम उस बंधन के कारण को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है किस प्रकार हम कर्मों का बंधन करते हैं। कषाय और अशुभ योग के द्वारा कर्म परमाणु को आत्मा आकृष्ट करती है और आकृष्ट होने के बाद आत्मा से कर्म पुद्गल चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद निश्चित स्थिति और परिपाक पूर्ण होने पर वे उदय में आते हैं और उदय में आकर फल देकर नष्ट हो जाते हैं। अब ये जो श्रृंखला है, कर्म चक्र है,
बंधन का जो चक्र है इसको हम कैसे भेदन करें। इसका भेदन करने के लिए हमें कर्म बंधन का मूल कारण क्या है उस पर प्रहार करना पड़ेगा। कषाय आश्रव, यही कर्म बंधन का मूल कारण है। हम इसको कैसे ब्रेक करें, इसीलिए कहा गया है आश्रवो भव हेतुष्यात् संवरो मोक्ष कारणम इतीय माहरति दृष्टि रण्यदस्या प्रपंचनम। आश्रव ही कर्म बंधन का कारण है, भव भ्रमण का कारण है, और मोक्ष ही भव भ्रमण से छुटकारा का संवर, जो संवर है वही मोक्ष का मूल हेतु है। यही आरती दृष्टि है और जितनी भी चीजें वो प्रपंच है। अब आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आश्रव कब आता है? जब जीव में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और शुभ अशुभ योग की प्रवृत्ति होती है, तब आत्मा के कर्म आके चिपकते हैं। मिथ्यात्व गल, विपरीत दृष्टिकोण, सही को गलत समझना, गलत को सही समझना। अव्रत, किसी प्रकार का संयम, नियंत्रण, अनुशासन का न होना, किसी भी प्रकार का व्रत, त्याग, पचखान आदि का न होना, मतलब अंतहीन आकांक्षा का जीवन, और आकांक्षा ही कर्म बंधन का कारण है। प्रमाद अर्थात आत्मा के प्रति अनुत्साह, भौतिक विषयों की प्राप्ति के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके भोगोपभोग में जागरूकता रखना, उसमें ही लिप्त रहना, ये क्या है? प्रमाद। इनसे हमारे आत्मा में प्रतिक्षण कर्मों का बंधन होता रहता है। कषाय, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय है, ये ही कर्म बंधन के मूल कारण है। और योग, शुभ अशुभ योग दोनों ही, शुभ योग पुण्य बंध का कारण है, तो अशुभ योग पाप कर्म का बंध का कारण है। तो ये जो पांच आश्रव है वे बंधन के कारण है। हम इस बंधन से मुक्त कैसे हो? वह है संवर। आश्रव निरोध है संवर है। जो आश्रव का निरोध है वह है संवर। अब संवर किसे कहते हैं? कर्मों के रोकना, कर्मों के रोकने को संवर कहते हैं। कैसे रुकेगी कर्म? आत्मा कोई भी शुभ अशुभ प्रवृत्ति करती है तो कर्म चिपकते हैं। तो जो कर्म चिपके हुए हैं वे तो चिपके हुए हैं ही। अब नए कर्मों को रोकना वो है संवर। कैसे रोक सकते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया है? सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषा, अयोग। सही को सही समझना। जब तक सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होगी तब तक व्यक्ति को सही गलत का विवेक नहीं प्राप्त होगा। जैसे ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो उसको सही गलत का विवेक प्राप्त हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हेय है क्या उपादेय है। और उसके बाद सही गलत जानने के बाद किसी भी सही तत्व को स्वीकार करना, यह है सम्यक्त्व संवर। और स्वीकार करने के बाद गलत चीजों को छोड़ना, वह है व्रत, त्याग, पचखान। जो अशुभ योग है, अशुभ प्रवृत्ति है, पापात्मक प्रवृत्ति है, उन सबको रोकना वो है व्रत। उन सबका संयम करना वह है व्रत। अप्रमाद, जो हमारी आसक्ति पदार्थ जगत के प्रति थी उसको मोड़कर आत्म जगत के प्रति हमारी जो जागरूकता है वह अप्रमाद। अकषाय, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, जो पुनर्जन्म की श्रृंखला को बढ़ाने वाले हैं, उनको, उन पर संयम, उन आवेगों पर, चारों आवेगों पर जो नियंत्रण है वह अकषाय। अयोग, जो मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति का निरोध है उसे अयोग कहते हैं, क्योंकि स्पंदन मात्र बंधन, और जो स्पंदन का जो निरोध है, प्रवृत्ति का जो निरोध है वह अयोग है। क्योंकि लास्ट में जो हमारी स्टेज बनती है वह अयोग संवर के द्वारा ही हम 14 गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अब संवर के माध्यम से हमने नए कर्मों के प्रवेश को तो रोक दिया, लेकिन जो पूर्व संचित शुभाशुभ कर्म है उनको हम नष्ट कैसे करें? तो भगवान महावीर ने उसके लिए बताया निर्जरा। निर्जरा किसे कहते हैं? तपसा कर्म विच्छेदात्म नैर्मल्यम निर्जरा। तपस्या आदि के द्वारा आत्मा से कर्मों का विच्छेद होना ही निर्जरा है। अर्थात आत्मा पर जो लगे कर्म है उनका झड़ जाना। अब कैसे झड़ेंगे? वो है तपस्या के द्वारा। जो निर्जरा की जो 12 भेद है, कारण में कार्य का उपचार करके जो तपस्या के 12 भेद है वे ही निर्जरा के 12 प्रकार है। अब निर्जरा के 2 प्रकार के निर्जरा बताई गई है भगवान महावीर ने।
भगवती सूत्र में बहुत सुंदर कहा है सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा वह निर्जरा है जो आत्मा के उत्थान के लिए की जाती है, मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य जो निर्जरा की जाती है वह है सकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा वह निर्जरा है जो सहज निर्जरा, जब कर्मों की स्थिति परिपाक होती है और कर्म उदय में आके जो झड़ जाते हैं वो अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक सभी जीवों के अपने काल मर्यादा के अनुसार अकाम जो निर्जरा है हर प्राणी के सहज रूप से होती रहती है, क्योंकि कोई भी प्राणी का ऐसा एक भी क्षण नहीं आता है जब वह शुभ कर्म न करता हो, किसी भी योनि में न किसी भी योनि में हो, उसका एक क्षण भी शुभ योग का क्षण होता है तो वह अकाम निर्जरा का ही क्षण होता है। अकाम निर्जरा और कुछ नहीं है, अकाम निर्जरा आत्मा के उत्थान की कोई लक्ष्य बिना जो निर्जरा की जाती है वह अकाम निर्जरा है। जो कोई जैसे कोई मिथ्यात्वी तपस्या करता है, ताम्ली तापस का उदाहरण आता है कि उसने करोड़ों मास खमन की तपस्या की, बेले बेले की तपस्या की, लेकिन वो सारी जो निर्जरा है वह अकाम निर्जरा होगी, क्योंकि वह मिथ्यात्व अवस्था में की गई, उसका दृष्टिकोण विपरीत था, मोक्ष के उद्देश्य से वह निर्जरा नहीं की गई, वह तपस्या नहीं की गई, तो वह अकाम निर्जरा के अंतर्गत आती है। अब जो निर्जरा के जो 12 भेद है उसमें 6 प्रकार के भेद बाह्य तत्व के रूप में प्रसिद्ध है और 6 प्रकार के भेद अभ्यंतर तत्व के रूप में प्रसिद्ध है। बाह्य तत्व के जो 6 प्रकार है वे एक्सटर्नल पेनांस के रूप में जाने जाते हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंधिता। हम मक्खन को जब किसी बर्तन में डालते हैं और फिर आग पर रखते हैं तो आग पर बर्तन में हम मक्खन को रखते हैं और फिर घी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार शरीर रूपी जो बर्तन है उसमें जो तपस्या आदि के द्वारा हम जो कर्म, जो पूर्व संचित कर्म है, कार्मन शरीर है, उसको जो तपाने का प्रयास करते हैं वो बाह्य तप है। शरीर को जो तपाना है जैसे अनशन करना है अर्थात उपवास आदि करना, उनोदरी भूख से कम खाना, भिक्षाचरी विविध संकल्पों के द्वारा द्रव्यों का सेवन करना और रस परित्याग सरस आहार का परित्याग करना, आसन आदि के द्वारा शरीर को साधना के अनुकूल शरीर को साधना, प्रतिसंलीनता इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। ये जो 6 प्रकार के जो बाह्य तप है वे आत्मा की जो शरीर है शरीर को जब तक शरीर नहीं तपेगा तब तक कार्बन शरीर कैसे तपेगा, क्योंकि हर शरीर में जो संसारी आत्मा है वह कार्बन शरीर युक्त है। कार्बन शरीर युक्त आत्मा में ये कार्बन युक्त जो शरीर युक्त जो आत्मा है उसमें कर्म प्रतिक्षण बनते रहते हैं। जब तक उसको तपस्या के द्वारा तपाया नहीं जाता है तब तक वे तप्त नहीं बनती है, कार्बन शरीर प्रकंपित नहीं होता है। तो कार्बन शरीर को प्रकंपित करने के लिए बाह्य तप की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल बाह्य तप हर व्यक्ति नहीं कर सकता है क्योंकि क्षमता और योग्यता सब में भिन्न भिन्न होती है। जो व्यक्ति बाह्य तप नहीं कर सकता है वह अपने आत्मा का शोधन आंतरिक तप से भी कर सकता है। आंतरिक तप के 6 प्रकार है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। जो पूर्व संचित कर्म है हमें शरीर को धारण क्यों करे? भगवान महावीर ने कहा पूर्व कर्म क्षयठयाये एवं देहम समुद्धरे। पूर्व संचित कर्मों के क्षय के लिए हमें शरीर को धारण करना है। इस उद्देश्य के साथ अगर हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो हमारे कर्मों का बंधन नहीं होता है। तो प्रायश्चित, कोई भी गलत कार्य कर लिया, अपने अहम का विसर्जन करके व्यक्ति गुरु के पास जाके अपने कृत अतिचार की आलोचना करता है विनम्र भाव से, वह है प्रायश्चित। क्योंकि अहंकार के विलय के बिना व्यक्ति प्रायश्चित कर ही नहीं सकता है। विनम्रता के बिना भी प्रायश्चित नहीं हो सकता है। विनम्रता से ही सारे गुणों का विकास होता है। वैयावृत्य, सेवा, जो साधक मोक्ष साधना में तत्पर है उनकी ग्लान, शैक्ष आदि की अग्लान भाव से सेवा करना, उनके संयम में सहयोग करना, यह है वैयावृत्य। स्वाध्याय, अपने आत्मा का अध्याय, अपने आप को समझने का प्रयास करना, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना,
पठन पाठन करना, ध्यान, अर्थात आत्मा को, जो आत्मा की जो गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, उन पर अपनी चेतना को केंद्रित करना, आत्मा का जो मूल स्वरूप है उसमें अपनी आत्मा को केंद्रित करना, एकाग्र करना, आत्म ध्यान में लीन होना, वह भी निर्जरा का बहुत बड़ा साधन है। और विसर्ग, बार बार शरीर का विसर्जन करना, शरीर का भेद विज्ञान का अनुभव करना, क्योंकि आज तक जितने भी अतीत में मुक्त हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में जो भी मुक्त होंगे वे कायोत्सर्ग के द्वारा ही मुक्त हुए हैं। तो ये जो तपस्या के जो 12 भेद है उनके द्वारा कर्मों की आंशिक निर्जरा होने पर, कर्मों का आंशिक क्षय होना वो तो निर्जरा है, और संपूर्ण आठों कर्मों का क्षय हो जाना वो है मोक्ष। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? केवल कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष नहीं है, जो आत्मा का जो मूल स्वरूप अनंत चतुष्टयी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद में प्रतिष्ठित होना जाना वही मोक्ष है। वह कब संभव होगा? जब आत्मा पर जो चिपके हुए जो इम्प्यूरिटीज है, जो कार्मिक पार्टिकल्स है, वे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, संपूर्ण कर्मों की जो इम्प्योरिटीज है, कर्म के कारण जो आत्मा अशुद्ध बनी हुई है, उनका नष्ट हो जाना ही लिबरेशन है। इस प्रकार हमने जाना कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख के हम किस प्रकार निरोध कर सकते हैं। दुख का कारण है पुण्य पाप, दुख का कारण है पुण्य पाप का जो मूल हेतु है आश्रव, और दुख से हम मुक्त कैसे हो? संवर और निर्जरा के माध्यम से, और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष। इस प्रकार हर व्यक्ति 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को समझ लेता है, मैं समझती हूँ, वह किसी प्रकार का पाप का सेवन नहीं करेगा, वह अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को प्रश्रय देगा और वह अपने जीवन में पुरुषार्थ को महत्व देगा, भाग्य के भरोसे पर वह नहीं बैठेगा, और वह अपने दैनंदिन समस्याओं को स्वयं समाधान करेगा। वह यह नहीं क्लेम करेगा, यह दूसरे पर ब्लेम नहीं करेगा, उसके कारण मेरी यह समस्या उत्पन्न हुई। वह स्वयं अपनी हर समस्या के लिए जिम्मेदारी स्वयं पर स्वीकार करेगा। आत्मकर्तृत्ववाद के आधार पर हर शुभ अशुभ जो उसको फल प्राप्त होगा, सुख रूप में या दुख रूप में, उसका जिम्मेदार वह स्वयं को मानेगा, और उसका यह पूरा विश्वास होगा कि मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता हूं, और किस प्रकार अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में समता को धारण करके नए कर्मों के बंधन से बच सकता हूं, और नए पूर्व संचित जो कर्म है उनको हम शुभ योग से मैं नष्ट कर सकता हूं, और मैं अपने कर्म के जो फल है उसको किसी दूसरे को नहीं बांट सकता हूं, क्योंकि कर्म कर्ता का ही अनुगमन करता है। मैंने कर्म किया है तो मुझे ही भुगतना है, कोई भी उसमें शेयर नहीं कर सकता है। इस प्रकार ये जो कर्मवाद का जो सिद्धांत है, हमें आत्मनिर्भरता का सिद्धांत प्रतीत होता है। आत्मकर्तृत्ववाद, आत्म स्वातंत्रवाद का बोध कराता है कि हर आत्मा शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता स्वयं है, उसके भोक्ता भी स्वयं है, और अपने सद्पुरुषार्थ से जो संवर और निर्जरा की साधना से उन संचित कर्मों को नष्ट भी कर सकता है, और एक दिन हर आत्मा जो अपना जो मूल स्वरूप है अनंत चतुष्टयी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद में प्रतिष्ठित हो सकता है। ओम अरहम।